हनुमानगढ़ से अमित साहू को टिकट मिलने के बाद आज नामांकन भरेंगे। उनके नामांकन के समर्थन में और जनसभा को संबोधित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हनुमानगढ़ पहुंची है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी हुजूम उमड़ा है। जानते हैं इन लोगों से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा जिस तरह से वसुंधरा राजे यहाँ पहुँचे। बहुत अच्छा पड़ेगा जी। 101% बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी और वसुंधरा के नाम पर आएगी। अमित साहू 50,000 वोटों से जीतेंगे। तो जिस तरह से भाजपा बात करती है कि वंशवाद को हटाया जाना चाहिए, जिस तरह से अब टिकट अमित साहू को दी है, डॉक्टर राम प्रताप जी के पुत्र है, तो क्या मानते हैं उनका जो दावा है वो क्या यहाँ खोखला साबित नहीं हो रहा? ईमानदारी, डॉक्टर राम प्रताप जी सबसे ज़्यादा ईमानदारी और विकास, इससे ऊपर कुछ नहीं मैं कह सकता। इतनी ईमानदारी है और इतना मेहनत कर आदमी है। डॉक्टर साहब इस पूरे राजस्थान में एक नंबर 1 है। आप क्या मानते हैं? क्या मैंने इस 2023 के चुनाव में हनुमानगढ़ से भाजपा का टिकट मांगा था और मैंने डॉक्टर साहब के कार्यों को देखते हुए, पार्टी के योगदान को देखते हुए मैं अपना जो इच्छा थी वो विड्रॉ की है। अब मैं डॉक्टर राम प्रताप जी के साथ, अमित जी के साथ हूँ और डॉक्टर साहब ने इतना ऐतिहासिक विकास कार्य किया है। 1993 से लेकर के आज तक जितने विकास कार्य है उसका कोई सानी नहीं है और डॉक्टर साहब को हम भारी मतों से, अमित को भारी मतों से विजय दिला करके इस राजस्थान के ऐतिहासिक जीत में इसको हम परिवर्तित करेंगे। आप क्या मानते हैं जिस तरह से आज भीड़ उमड़ी है वसुंधरा राजे को सुनने? इस भीड़ से हमें ये लग रहा है कि अभी अमित साहू जी जो है वो लगभग 40 से 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। आज जो हमारे यशस्वी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो आज आए हैं हमारे बीच में, इससे जो लोगों का आज 20 से 30,000 लोगों का जो हमारे यहाँ इकट्ठ हुआ है, इससे ये साबित होता है कि हम बहुत बड़े अंतर से यहाँ की विधानसभा, 5 विधानसभाओं से हम जीत रहे हैं। आप क्या मानते हैं किस तरह से आज वसुंधरा राजे ने जो लोगों से अपील की है, क्या मानते हैं राजस्थान में सरकार आएगी या यहाँ से कौन जीत के? निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को आपको भी मिला है और हम सभी में भी जोश भरा है। हनुमानगढ़ जिले की 5 जिस तरीके से भाई साहब बता रहे थे, 5 के 5 विधानसभाएं अच्छे खासे वोटों से हम जीत रहे हैं। क्योंकि 5 साल के जो कुशासन से, जो 5 साल में वो जो युवाओं के अंदर पेपर लीक का मामला सबसे ज़्यादा रहा था, लाल डायरी का मामला, कर्ज माफी का भी इन्होंने जो घोषणा की थी, वो सारी की सारी विफलताएं इनके सामने आ गई है। आज जनता जिस तरीके से घरों से निकल कर आज सुबह ही इस तरीके से भीड़ जो माननीय वसुंधरा जी को देखने गई थी, आपको भी निश्चित रूप से पता चल गया होगा कि 500 विधानसभा हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला रहे हैं। इस तरीके से माननीय वसुंधरा जी सिंधिया जी यहाँ पे पधारी, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप क्या मानते हैं? जिस प्रकार जन सलाह उपड़ा है, निश्चित तौर पर भाई अमित साहू विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उस सरकार में हनुमानगढ़ का भी अहम योगदान होगा। नहीं, जिस तरह से डॉक्टर राम प्रताप का एक वर्चस्व था यहाँ पे, तो क्या मानते हैं जिस तरह अमित को टिकट दी गई, उनके पुत्र को दी है, तो क्या वही वर्चस्व रहेगा, लोगों में वही उत्साह रहेगा? निश्चित ही डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर भाई अमित भी उन्हीं के मार्गदर्शन, वहीं कदमों पर चलते हुए यहाँ की जनता की सेवा करेंगे। मैं ये पूर्ण विश्वास है, पहले भी करते आए हैं, आगे वो MLA बन के भी हमारी सेवा करेंगे, यही हमारी आशा है और उस आशा पर वो खरे उतरेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका दावा है कि हनुमानगढ़ ही नहीं, जो हनुमानगढ़ जिले की 5 सीटें हैं वो भाजपा जीतने जा रही है। और भी यहाँ आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से, तो लोगों में उत्साह जरूर है। और आप बताएं क्या मानते हैं वसुंधरा के यहाँ से आने से क्या लगता है? देखो, वसुंधरा राजे सिंधिया जी यहाँ पे आए हैं तो ये माहौल एक तरफा ही हो गया, क्योंकि वसुंधरा जी ने खुद कहा है कि मैं अमित को अपना प्यार स्नेह दे रही हूँ। यहाँ से अमित साहू कम से कम 50,000 वोटों से विजयी होगा और हनुमानगढ़ के विकास में एक नया आयाम स्थापित करेगा। और इस पूरे हनुमानगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में जो नहरी तंत्र डॉक्टर राम प्रताप ने विकसित किया था, उस नहरी तंत्र को आगे ले जाने का काम करेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और ये हनुमानगढ़ सीट एक बार पुनः मंत्रिमंडल में शामिल होगी और अमित साहू यहाँ से विजयी होगा और डॉक्टर राम प्रताप जी के दिखाए हुए नक्शे पर चलकर सिंचाई और इस नहरी तंत्र की कायाकल्प पलटेगा। निश्चित तौर पर राजस्थान में जो सबसे बड़ी पानी की समस्या है और पूर्व जल संसाधन मंत्री जब डॉक्टर राम प्रताप रहे थे, वो जिक्र भी यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा। और आप क्या मानते हैं जो आज सभा हुई है, इस सभा के बाद में लोगों में किस तरह का उत्साह है और क्या लगता है यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छा एक जो पॉजिटिव करंट जो है वो दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण की नीतियाँ, और चाहे पूरे दुनिया के अंदर भारत का नाम पिछले 9 सालों में जिस तरीके से चमका है, चाहे G20 का मामला हो, चाहे हमारे देश को पूरी दुनिया के अंदर नाम चमकाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो उसकी निश्चित तौर पे जो है वो आम जन के अंदर बहुत ही पॉजिटिव वेव है। और इस वेव के अंदर
ये विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है सर। एक बात है, भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती आई है कि वंशवाद राजनीति को समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अब यहाँ ही मान लिया डॉक्टर राम प्रताप के सुपुत्र को टिकट दी गई है, देवी सिंह भाटी के पोते को टिकट दी गई है, तो क्या मानते हैं वो दावे महज दावे हैं? देखिए सर, वो वंशवाद नहीं होता। वंशवाद वो होता है कि कोई व्यक्ति अगर एक राजघराने में पैदा हो गया तो उसके बाद वो कभी घर से ही ना निकले। लेकिन चाहे वो भाई अमित साहू हो, चाहे हमारे जैसे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, अगर हम लोगों की महत्वाकांक्षा और लोगों के जो नक्शे कदम के ऊपर नहीं चलेंगे तो लोग जो है वो उनको ठुकरा देते हैं। लेकिन जैसे अमित भाई साहू ने जब से इस राजनीति क्षेत्र में पैर रखा है, मेरे को लगता है डॉक्टर साहब से भी जो है वो ज़्यादा मेहनत का काम जो है उनके कंधों के ऊपर पड़ा है। और एक राजनीतिक परिवार का जो नक्शे कदम को आगे बढ़ाना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, उसको आज के दिन कहीं ना कहीं पूरा करते जो है वो मेरे बड़े भाई दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे हनुमानगढ़ के अंदर बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ वो विधायक बन के यहाँ से विधानसभा पहुँचेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आज सभा के अंदर जो हुजूम उमड़ा है, उसे कहीं ना कहीं देख ये लगता है कि जो हनुमानगढ़ की जो सीट है भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अपने अपने कयास है, अब ये तो वक्त बताएगा कि जब लोग वोट देंगे उसके बाद में जो काउंटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इनके जो दावे हैं, जो वादे हैं, कितने खरे उतरते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ए आयो लाल सभी जो झूले लाल बेड़ा ही पार, अमित जी कम से कम 50,000 से ऊपर जीतेंगे। तो ये इनका मानना है, इनके समर्थक है कि अमित जी 50,000 वोटों से जीतेंगे। और जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी ये कयास लगाए हैं कि यहाँ से भाजपा विजयी होकर जाएगी, और जिस तरह से हनुमानगढ़ जिले की 500 सीटें जीतने का दावा किया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ हुजूम उमड़ा है उसे देख यही कह सकते हैं कि भाजपा की स्थिति यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।